everyone, how are you all? Welcome to another video. एक और वीडियो आ गई है आपके लिए ऐसे कुछ वेज लेकर जिसको आप कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि समर्स आते हैं और अपने साथ ढेर सारी परेशानियां लेकर आते हैं। गर्मी, स्वेटिंग, टैनिंग, इरिटेशन, मतलब बहुत कुछ जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और टैनिंग से रिलेटेड तो मैंने आपके साथ काफी सारी वीडियो शेयर की हैं, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। और इस वीडियो में आई एम गोना शेयर विद यू समथिंग जो स्वेट को भी कंट्रोल करने में करेगा हेल्प। यस गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू 4 ways in which you can control sweat on your face during monsoon or summers। और इससे पहले कि मैं आपको तरीके बताना शुरू करूं कि किस तरह हम गर्मियों में या मॉनसून में अपने स्वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। आप मेरी रिक्वेस्ट मानते हो ना? तो मैंने सोचा इस बार भी क्यों ना आपसे एक रिक्वेस्ट की जाए कि जो भी मैं आगे तरीके बताने वाली हूँ ना स्वेट कंट्रोल करने के लिए, उसको आपको लगातार फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया और फिर आप मेरे से कंप्लेन कर रहे हो कि यार ये तो तरीका काम ही नहीं किया। आपको इसको रेगुलरली फॉलो करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही वेज बताने वाली हूँ जो आप अगर डे टू डे लाइफ में अपने रेगुलर रूटीन में करोगे फॉलो, you will definitely be able to control sweat. Number 1, block your face with oil absorbing sheets. ये है ऑयल अब्जॉर्बिंग शीट जो मार्केट में या फिर किसी भी ई कॉम प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। बहुत तरीके की अवेलेबल है एंड ये पैक आता है, अच्छा खासी काफी सारी शीट्स का पैक आता है। What you have to do is just take any oil absorbing sheets, place it on a part of your skin जहाँ पर आपको काफी स्वेट हो रहा है। सी मेरे यहाँ पे ऑयल आया हुआ है इसलिए एकदम से स्टिक हो गया है। आई डोंट नो आपको कैमरे पे इतना क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट जहां जहां भी स्वेट अब्सॉर्ब हो गया ना शीट में, वो शीट का एरिया एकदम थिन हो गया। ऐसा समझ लो आप जैसे कि हम जब पापड़ तलते हैं ना और उसको एक नैपकिन पे रखते हैं तो जहां पर ऑयल स्टिक हुआ होता है ना वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सेम जहां पर ऑयल अब्सॉर्ब हुआ वहां का एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। एंड वन मोर थिंग, ये देखकर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर गर्ल के माइंड में आता होगा कि अगर हमें मेकअप के ऊपर स्वेट आ रहा है तो ये सिर्फ ऊपर का ऑयल या ऊपर का स्वेट अब्सॉर्ब करता है, इट विल नॉट स्पॉइल योर मेकअप। इसका ये लिटरली बेस्ट पार्ट है। Number 2, always go for a oil-free moisturizers in summers or monsoon. And why I'm referring you to use oil-free moisturizer in summers is हमारी स्किन ना हर वक्त ऑयल सिक्रीट करती है और अगर हम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो हम स्किन केयर तो अच्छा हमेशा करने की कोशिश करते हैं, बट बाय यूजिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन ऑलरेडी ऑयल सिक्रीट कर रही है उसमें किसी भी तरीके का कोई मिक्स एंड मैच नहीं करेगी। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर होगा, मॉइस्चराइजर अपना काम करेगा हाइड्रेट करने का हमारी स्किन को, एंड हमारी स्किन ग्लो भी करेगी और हेल्दी भी रहेगी। सो आज मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ आपको एक ऐसा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो कि सिर्फ ऑयल फ्री नहीं है, सिर्फ ये क्वालिटी नहीं है उसकी, बल्कि इट हैज सेरामाइड एंड विटामिन सी एज वेल। इट्स डॉक्टर सेड सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर पे स्विच करने का डिसीजन मैंने अभी नहीं लिया है, ये मैंने इस समर के स्टार्ट होते ही ले लिया था और इसको मैं तब से यूज करती हुई आ रही हूँ। इट्स दैट अमेजिंग क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, इट डजंट स्टिक टू आवर स्किन, बट ये हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन जो हमारी स्किन को चाहिए होता है इन समर्स, वो भी पहुंचाता है और स्वेट और ऑयल को कंट्रोल भी करता है। और क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर हमारी स्किन को डल कर देता है, हमारे स्किन बैरियर को डैमेज कर देता है और बहुत सारी स्किन इश्यूज लेकर आता है हमारे लिए, बट नॉट एनीमोर, because with Dr. Said Ceramide and Vitamin C oil free moisturizer ना you can easily tackle all these problems। एंड क्योंकि इसमें सेरामाइड है, सेरामाइड काम करता है हमारी स्किन के बैरियर को हेल्दी रखने में और उसे बिल्ड करने में, एंड इट हैज विटामिन सी एज वेल जो कि हमारी स्किन को करता है ब्राइट। और विटामिन सी और सेरामाइड आजकल इतने पॉपुलर और वायरल इंग्रेडिएंट्स हो गए ना कि हम हर एक प्रोडक्ट में इसको चाहते हैं, एंड दिस प्रोडक्ट हैज बोथ ऑफ देम। Cleanse through a cleanser, correct through a serum, moisturize through oil-free moisturizer, and protect through a sunscreen. You can use this in your AM and PM routine both.
You can use my coupon code mentioned here for 20% discount on Dr. Said's official website. Products also available at Nike, Amazon, Flipkart and Purple. Number 3 is wear lightweight and breathable clothes. देखो गर्मी है, मैंने भी आज व्हाइट पहना है और मैं जनरली यही ट्राई करती हूँ कि मैं एकदम लाइट वेट और ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनूं. दिस शर्ट इज प्रिटी लूज, यू कैन सी. तो अच्छे से एयर का जो फ्लो है वो भी मेरी बॉडी तक पहुंच रहा है. प्लस क्योंकि ये प्रेफर किया जाता है कि हमें समर्स या मॉनसून में लाइट कलर क्लोथ भी पहनने चाहिए. वाई? बिकॉज डार्क कलर क्लोथ जो होते हैं ना वो हीट को बहुत जल्दी, लाइक लिटरली बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं. और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं लाइक विच इज द डार्केस्ट कलर जो सबसे ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, सबको क्वेश्चन आंसर पता होगा, आई एम श्योर, और वो है ब्लैक. इसीलिए बोलते हैं ब्लैक कलर हमें नहीं पहनना चाहिए इन समर्स, स्पेशली इन समर्स. इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं देन इन समर्स हम कॉटन के क्लोथ ज्यादा पहने, बिकॉज पॉलिस्टर हो गया वो ना हमारी बॉडी पे स्टिक करता है, बट कॉटन हमारी बॉडी पे स्टिक नहीं करता है. तो इस वजह से हमें गर्मी नहीं लगती है और इस वजह से हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं. और ये बात एग्जैक्टली फिट होती है इन आवर लेटेस्ट ट्रेंड्स. अगर हम ट्रेंडी क्लोथ्स देखें ना तो आजकल बैगी शर्ट्स हो गई, ओवरसाइज टी शर्ट्स हो गई, काफी ज्यादा ट्रेंड है. इसीलिए तो है ना, जिससे कि हम एक मतलब होता है ना कि ट्रेंड भी फॉलो कर पाए और हमें गर्मी भी ना लगे. एंड ट्रेंड्स कौन मिस करता है, हम तो हमेशा ट्रेंडी रहना चाहते हैं, है ना गाइस. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. अब हम सब गर्ल्स को मेकअप करना तो हर सीजन में पसंद है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि समर्स आ गए यार बहुत स्वेटिंग होती है तो हम मेकअप ना करें. मेकअप तो हम तब भी करेंगे, हमारा मन तो मानने वाला नहीं है ना गाइस. तो इसीलिए समर्स में स्वेटिंग प्रिवेंट करने के लिए, मेकअप इंटैक्ट रखने के लिए हमें इधर स्वेट कंट्रोलिंग प्राइमर और सेटिंग स्प्रे यूज करना चाहिए अच्छे से अपने मेकअप को सेट करने के लिए, जिससे स्वेट उसे हिला भी ना सके. स्वेट कंट्रोलिंग प्राइमर जो होता है या बेसिकली अगर हम बोले कि पोर ब्लरिंग प्राइमर जो होता है, वो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, एटलीस्ट कैमरा पे तो उतने नहीं विजिबल होते हैं, बट इफ यू सी एकदम नेकेड आई से क्लोजली तो बहुत सारे पोर्स होते हैं जो हमारी स्किन पे होते हैं. तो जो पोर ब्लरिंग प्राइमर होता है या स्वेट कंट्रोलिंग प्राइमर होता है वो हमारे पोर्स को कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट एक लेयर क्रिएट कर देता है उसके ऊपर. अब जब एक लेयर क्रिएट हो जाएगी हमारे उन पोर्स पे, स्किन पर, तो स्वेट जहां से निकल रहा होता है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है. पर ऐसा नहीं कि जब आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तब भी आप स्वेट कंट्रोलिंग प्राइमर या पोर ब्लरिंग प्राइमर लगा रहे हो जिससे कि वो स्वेटिंग की जो चिपचिप होती है उससे आप बच सको. नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए. जब हम बेयर स्किन है ना तो हमें ये सब कुछ भी नहीं लगाना चाहिए. सब अपन प्रॉपर स्किन केयर करना चाहिए. बाय बिकॉज ज्यादा देर तक अगर हमारी स्किन के पोर्स को हम ब्लॉक रखेंगे ना तो एक्ने, ब्रेकआउट्स और भी स्किन इश्यूज होने के चांसेस हम खुद अपनी स्किन को दे देंगे. तो ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप यूज करें इन सारी ही तरीकों को एटलीस्ट अभी समर्स जितने बचे हैं और उसके बाद नेक्स्ट समर्स में फॉर द होल समर, जिससे कि आप मुझे अपना एक परफेक्ट एक्सपीरियंस बता सकें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जाकर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ जो स्पेशली स्वेटिंग से हैं बहुत ज्यादा परेशान. टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लव यू ऑल.